पुलिस ने लगाया गैंगस्टर एक्ट, योगी के सामने गिड़गिड़ाया, गाड़ी और 6 गौवंश हुए बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आए दिन गौ तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। गौ तस्कर द्वारा आत्मसमर्पण से लेकर सबसे बड़ा गौ तस्कर अकबर बंजारा तक, आज आपको ऐसे ही गौ तस्करी के कुछ मामलों से रूबरू कराते हैं। बदायूं में एक गौ तस्कर ने गले में तख्ती डालकर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। गौ तस्कर मोहम्मद आलम अपनी रक्षा की गुहार लगाते हुए थाने में पहुंचा था। वो गौकशी के मामलों में आरोपित था। अपने नाम पते के साथ थाने में आत्मसमर्पण करने पहुंचे इस गौ तस्कर की फोटो अब वायरल हो रही है। जानकारी के अनुसार बदायूं के थाना सहसवान के गांव खैरपुर खैराती का रहने वाला मोहम्मद आलम गौकशी के कई मामलों में आरोपित है। गौकशी की घटनाओं को लेकर उस पर कई मामले दर्ज किए गए थे। आलम पर हाल में ही पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जब आलम पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हो गया तो वो फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। कड़ी कानूनी कार्रवाई के डर से वो 18 दिसंबर 2023 को बदायूं के हाजा थाने पर पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। आलम अपने गले में एक तख्ती डालकर पहुंचा था। इस तख्ती पर लिखा हुआ था, मैं मोहम्मद आलम पुत्र नूर मोहम्मद निवासी खैरपुर खैराती थाना सहसवान बदायूं गैंगस्टर के मामले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं। अब कभी गौकशी नहीं करूंगा। योगी बाबा मेरी रक्षा करे। आपको बता दें कि आलम पर आधे दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज है। उसके गैंग में 5 लोग थे जो गौ तस्करी और गौकशी करते थे। इसमें से पुलिस पहले ही 4 को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। आलम के फरार होने के बाद जब उसके घर सहित अन्य ठिकानों पर दबिश पड़ी तो उसने पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि पुलिस अब आलम को कोर्ट में पेश करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि बीते कुछ समय में उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई हुई है। कुछ गौ तस्कर पुलिस के साथ एनकाउंटर में घायल हुए हैं, जबकि कई की संपत्तियां जब्त कर कार्रवाई की गई है। इसी कार्रवाई के डर से आलम ने आत्मसमर्पण कर दिया। जहां एक तरफ गौ तस्करी के मामले में आत्मसमर्पण किया गया तो वहीं हरियाणा के फरीदाबाद से गौ तस्करी का एक नया मामला सामने आया है, जिससे चलिए आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद में एक बार फिर से गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच भिड़ंत हुई है। इस भिड़ंत के बाद 6 जीवित गौवंश को बरामद किया गया है। इस दौरान गौ तस्करों द्वारा गौ रक्षकों पर पत्थरबाजी भी की गई। गौवंशों को एक वाहन से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। सभी तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना 20 दिसंबर 2023 की है। गौ रक्षक लिव फॉर नेशन के सदस्य ने इस घटना को अपने फेसबुक पेज पर लाइव किया है। लगभग 2 मिनट के इस वीडियो में एक सफेद रंग का बोलेरो वाहन दिख रहा है। वीडियो लाइव कर रहे व्यक्ति को ये दावा करते सुना जा सकता है कि उस महिंद्रा पिकअप में 6 गौवंशों को भर के ले जाया जा रहा था। साथ ही ये भी बताया गया कि तस्करी में प्रयोग हो रहे गाड़ी को एक मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था। कमर्शियल गाड़ी के पीले रंग के प्लेट पर नंबर HR 55 AQ 2956 दिख रहा है। लिव फॉर नेशन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी पकड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने गौ तस्करों द्वारा पत्थर फेंकने और गोलियां चलाने का आरोप लगाया है। गाड़ी को सोहना रोड के धौज थाना क्षेत्र में आलमपुर में पकड़ा गया है। तस्करों की संख्या 6 से 7 के बीच बताई जा रही है। बता दें कि खुद को घिरता देखकर सभी तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग निकले। उन्होंने आगे बताया कि गाड़ी में 6 गौवंशों को बेरहमी से ठूस कर भरा हुआ था। वे गाड़ी को लेकर थाना धौज गए और वहां उन्होंने केस दर्ज करवाया। इस दौरान रास्ते में उन्होंने टोल पर खड़े एक व्यक्ति का धन्यवाद भी दिया, जिसने तस्करों को पकड़वाने में उनकी मदद की। बरामद गौवंशों को गौशाला में रखा गया है। गाड़ी के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखा हुआ था। गए वाहन की जानकारी जुटाई तो ये उस्मा खान के बेटे मुस्तकीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। मुस्तकीम मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले के लाडिया इलाके का निवासी है। वो फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के पास सेक्टर
38 में रहता है। गाड़ी भी इसी पते पर खरीदी गई है। ये वाहन इसी साल जून 2023 में कमर्शियल कार्यों के लिए खरीदा गया है। अगस्त 2023 में राजस्थान के भिवाड़ी में इस वाहन का 1100 रुपए का चालान भी हुआ था। इस चालान को आज तक नहीं भरा गया है। घटना के दौरान इस गाड़ी को तारीफ खान नाम का ड्राइवर चला रहा था। पिकअप वाहन के मालिक को कई बार संपर्क किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। क्या आप अकबर बंजारा को जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए उससे अब आपको रूबरू कराते हैं। मेरठ का एक मामूली ड्राइवर जो गौ तस्करी करते करते ना सिर्फ 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में उसने तस्करी और गौवंश मीट का एक ऐसा सिंडिकेट भी बना डाला जिसका मायाजाल बांग्लादेश तक फैला है। उसके गैंग में 150 से ज्यादा सदस्य हैं। आपको बता दें कि उसके इरादों के आगे नॉर्थ ईस्ट के बड़े बड़े माफियाओं को घुटने टेकने पड़े। असम पुलिस ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। यूपी में उसे कोई नहीं जानता, लेकिन उसे नॉर्थ ईस्ट का डॉन कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और असम में ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में उसके एक इशारे पर कुछ भी हो जाता है। कभी वो गुलामी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज उसे लोग गौ तस्करी का बेताज बादशाह कहते हैं। उसका नाम है अकबर बंजारा। आपको बता दें कि मेरठ के फलावदा कस्बे का रहने वाला अकबर बंजारा कभी ड्राइवर हुआ करता था। वो गौ तस्कर बनने की हसरत लेकर असम चला गया और 150 तस्करों का गिरोह बना लिया। वो यूपी के मेरठ जिले के फलावदा कस्बे में पला बढ़ा और यहाँ की तंगहाल गलियों में जिंदगी बिताने के बाद ट्रक ड्राइवर से अब डॉन बन गया है। उसने कभी फलावदा नगर पंचायत से सभासद का चुनाव जीता था। साल 2015 तक अकबर बंजारा को कोई नहीं जानता था। उसने बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए कई सफेद पोशों से हाथ मिलाया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट का रवि रेड्डी भी शामिल है। छोटा सा काम शुरू किया। अकबर बंजारा को ये बात समझ आ गई थी कि गौ तस्करी के धंधे में रिस्क तो है, लेकिन यदि उसकी गाड़ी चल निकली तो दुनिया उसे जानेगी। उसने असम में गौ तस्करी का छोटा सा काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसके नाम की चर्चा होने लगी। तभी आंध्र प्रदेश से विदेशों तक गौ तस्करी का नेटवर्क चलाने वाले रवि रेड्डी को भी अकबर बंजारा का नाम सुनने में आया। बताया जाता है कि असम के एक और बड़े माफिया ने दोनों को एक दूसरे से मिलवा दिया। इसके बाद अकबर बंजारा के हाथ और मजबूत हो गए। इन राज्यों में तूती बोलती है। मेघालय, मिजोरम, आसाम सहित आसपास के क्षेत्रों में अकबर बंजारा की तूती बोलने लगी। मेघालय के रास्ते उसने बांग्लादेश तक गौ तस्करी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो करोड़ों और फिर अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया। उसने कई सफेद पोशों से नजदीकी बढ़ा दी और उसकी धाक जम गई। इसी दौरान उस पर इनाम घोषित कर दिया गया, जो बढ़ते बढ़ते 2 लाख तक पहुंच गया, लेकिन वो कभी असम पुलिस के हाथ नहीं चढ़ पाया। कैसे गिरफ्तार हुआ? नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े किंग अकबर बंजारा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। असम पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में अकबर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन हर बार वो चकमा देकर भाग निकलता। असम पुलिस कई बार मेरठ और फलावदा भी आई, लेकिन हर बार मुखबरी हो गई और बंजारा भाग निकला। फलावदा पुलिस ने अपना जाल बिछाया, मुखबरी तंत्र को सक्रिय किया, तो अकबर बंजारा के गिरोह का एक सदस्य पुलिस से मिल गया और उसी ने बताया कि अकबर बंजारा आज मेरठ आ रहा है। पुलिस ने अकबर बंजारा के भाई सलमान और शमीम को भी गिरफ्तार किया है। बेहिसाब संपत्ति का मालिक। उसने मेरठ के फलावदा कस्बे के आसपास ही करोड़ों रुपए की बेशकीमती प्रॉपर्टी खरीदी। जिस भी प्रॉपर्टी पर अकबर बंजारा की नजर गई और उसका दिल आ गया, उसे मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया गया। जिस अकबर बंजारा के पास रहने के लिए एक छोटा सा मकान था, आज उसके पास इतनी कोठी और मकान है कि उसे शायद खुद भी नहीं पता। पुलिस उसे असम ले गई है। खैर, इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।